नमस्कार। मैं रूबिस्निता आज आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ दिल को छू लेने वाली कहानी है। कह नहीं सकती कि ये घटना सच्ची है या नहीं, क्योंकि इसके लेखक का नाम मुझे नहीं पता। पर हाँ, इतना कह सकती हूँ कि ये देश के हजारों परिवारों की कहानी है। शहीद की बेटी। दादी, दादी देखो हमारी गुड़िया, अब हम जल्दी ही इसकी शादी करेंगे, कहकर चहकती हुई आन्या दादी के पास आई। दोपहर का 1 बजने वाला है। आज रविवार है और आन्या अपनी सहेली मीशा के साथ खेल में व्यस्त है। माँ लता भीतर रसोई में थी और दादी यहीं आंगन में बैठी स्वेटर बुन रही थी। पास ही लेटा हुआ अमन हाथ पैर मारकर अपनी मौजूदगी दर्शा रहा था। आन्या बीच बीच में आकर अपने भाई से भी बातें कर लेती थी। वह कुछ समझ तो नहीं पाता था, लेकिन किलकारी जरूर मारने लगता। आन्या के पापा लांस नायक अमरजीत परमार कश्मीर की सीमा पर तैनात हैं। वे उसके हीरो हैं। वर्ष में 2 बार छुट्टियां लेकर लगभग 15 दिनों के लिए अपने परिवार के पास आते हैं। यह परिवार नवी मुंबई के पनवेल में रहता है। जब भी पापा घर आते हैं, परिवार एक नई ऊर्जा से भर जाता है। आन्या है तो मात्र 6 वर्ष की, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे वह 16 वर्ष की एक समझदार बालिका हो। अभी पिछले सप्ताह की ही तो बात है, वह अपनी सहेली रीनू की जन्मदिन की पार्टी में गई थी। व्यंजनों की भरमार के साथ साथ सजावट पर भी दिल खोल कर खर्च किया गया था। आने वाले मेहमान रीनू को बधाई के साथ उपहार भी देने लगे। इसके पश्चात वे सभी भोजन की टेबल की तरफ बढ़े। जितना खाया जा रहा था उतना ही बर्बाद भी हो रहा था। यह देखकर नन्ही आन्या स्वयं को रोक न सकी। रीनू के पापा के पास जाकर बोली, अंकल, क्या आप इन सब से आवश्यकता अनुसार ही भोजन प्लेट में लेने के लिए कह सकते हैं? बचा हुआ अच्छा खाना पड़ोस की बस्ती में जाकर गरीब बच्चों को खिलाया जा सकता है। छोटी सी बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनकर उन्हें आश्चर्य तो हुआ, लेकिन बात उन्हें जच गई। आन्या की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने मेहमानों के बीच जाकर सभी को उसके विचारों से अवगत कराया। मेहमानों ने भी इस बात का समर्थन करते हुए जोरदार तालियां बजाईं। इस समय आन्या अपनी सहेली मीशा के साथ बहुत प्रसन्न दिख रही है, क्योंकि अगले ही माह 6 दिसंबर को उसके पापा का जन्म दिवस है और वे 4 दिसंबर को यहाँ आ रहे हैं। उसने तो परिवार वालों के साथ यह चर्चा भी कर ली थी कि वह वृद्धा आश्रम जाकर पापा का जन्म दिवस मनाएगी। पापा सबको उपहार देंगे और वे लोग उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। पापा के साथ साथ देश के लिए भी तो शुभकामनाएं होंगी। आन्या बेटा, खाना टेबल पर लग गया है, दादी के साथ अंदर आ जाओ। माँ की आवाज आई। आई माँ, कहकर आन्या ने खेल बंद कर दिया और वे लोग अंदर चले गए। खाने की टेबल पर पापा और उनके जन्म दिवस की ढेर सारी बातें हो रही थीं। स्कूल में उसने अपनी सहेलियों और शिक्षिका को भी बता दिया था कि उसके पापा आ रहे हैं और 6 दिसंबर को वह स्कूल नहीं आएगी। उस दिन वह क्या करने वाली है यह भी उसने बताया। सभी आन्या की खुशी में खुश थे। आखिर वह एक हीरो, एक जाबाज की बेटी जो है। लंबे इंतजार के बाद आखिर रविवार 4 दिसंबर आ ही गया। शाम को पापा आएंगे, इसलिए सुबह जल्दी उठकर उसने माँ के साथ घर की विशेष सफाई की और उसे सजाया। अब कुछ ही देर में वह अपना स्कूल का काम करेगी। अमन तो सो रहा है और दादी आंगन में बैठी हैं। लता भीतर के कमरे में किसी काम में व्यस्त है। आन्या स्टूल पर चढ़कर अलमारी में से अपनी किताबें निकालने लगी। इतने में फोन की घंटी बज उठी। ट्रिन ट्रिन। एक बार पूरी बजकर पुनः बजने लगी। बाहर से दादी की आवाज आई, अरे भाई, कोई फोन तो उठाओ। लता हाथ पोंछते हुए आई और फोन को कान से लगाया। हेलो, जी हाँ, मैं लता अमरजीत बोल रही हूँ। आगे की बात सुनते ही रिसीवर उसके हाथ से छूटकर गिर गया। वह सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। क्या हुआ माँ?
कहते हुए आन्या तेजी से माँ की तरफ लपकी। लता बेहोश हो चुकी थी। आन्या चिल्लाई, दादी, देखो माँ को क्या हो गया। दादी अंदर आई। उन्होंने भी बहू को पुकारा। बहू, क्या हुआ? किसका फोन था? वे तेजी से रसोई से एक गिलास पानी ले आई। उसके मुंह पर छींटे मारे। लता के शरीर में भी हरकत हुई। माँ कहकर आन्या उनसे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। दादी को अपना दिल बैठता हुआ सा महसूस होने लगा। बेटी, अब कुछ बोलोगी भी? कहीं अमर को? उनकी बात अधूरी ही रह गई। लता के आंसू थम ही नहीं रहे थे। माँ, इनके रेजिमेंट से फोन था। कल रात 8 आतंकवादियों ने इनके कैंप पर हमला बोल दिया। ये अपने 2 साथियों के साथ गश्त पर थे। सभी ने डटकर मुकाबला किया। मुठभेड़ में सभी आतंकवादी मारे गए, परंतु ये और इनका एक साथी शहीद हो गए। ये सुनते ही दादी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आन्या को भी समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने किसी तरह दादी को संभाला और माँ को चुप कराने लगी। उनकी आवाज सुनते ही पड़ोस के दुबे आंटी भी वहां आ गई। वे सब समझ गईं। उन्होंने सारा सहारा देकर दादी को पलंग पर बिठाया और माँ को ढांढस बंधाने लगी। कुछ ही देर में आसपास के लोग भी वहां एकत्रित हो गए। अमन जाग गया और भीड़ को देखकर वह रोने लगा। आन्या ने उसे उठाकर माँ की गोद में दे दिया। दादी भी वहीं सबके बीच आकर बैठ गईं। शाम को मुंबई सेना के उच्च अधिकारी वहां आ गए। उन्होंने बताया कि अंतिम समय तक लांस नायक अमरजीत आतंकवादियों से भिड़ रहे थे। शरीर छलनी होता रहा, परंतु अपने साथियों के साथ उन्होंने एक एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में उन्होंने अपने 2 जाबाज खो दिए। कल शाम तक अमरजीत का पार्थिव शरीर यहां पहुंच जाएगा एवं 6 दिसंबर को पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये सुनते ही आन्या तेजी से भीतर चली गई। 6 दिसंबर, पापा का जन्मदिन, उनका अंतिम संस्कार। माँ, दादी, अमन, इन सब का क्या होगा? उसके नेत्रों से अश्रुधार बह निकली। आज उसे लगा कि वह 6 वर्ष की नहीं, अपितु सचमुच ही 16 वर्ष की है। अब उसे ही अपने परिवार को संभालना है। वह न तो स्वयं टूटेगी और न किसी को टूटने देगी। बहादुर पापा की बहादुर बेटी है। उसने अपने आंसू पोंछे और बाहर सबके बीच आकर बैठ गई। वहां अमरजीत की ही बातें हो रही थी। जब भी वह आता, पूरे सेक्टर में जैसे रौनक छा जाती थी। सभी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे। नवी मुंबई का यह पनवेल क्षेत्र लांस नायक के कारण पूरे देश की पहचान बन चुका था। रिश्तेदार आने शुरू हो गए। रात गहराने लगी, परंतु सबकी आंखों से नींद गायब थी। कल आन्या के पापा आ जाएंगे। अब वह पहले की तरह दौड़कर उनकी गोद में नहीं चढ़ पाएगी। पापा के आने पर कितना मजा आता था। वे उसे कंधे पर बिठाकर पूरे घर का चक्कर लगाते और पूरा घर हंसी ठहाकों से गूंज उठता था। आखिर सोमवार 5 दिसंबर आ ही गया। सबके लिए एक एक पल भारी हो रहा था। आन्या के दादाजी भी फौज में ही थे। उसका तो अभी जन्म भी नहीं हुआ था जब वे कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। दादी ने कैसे स्वयं को एवं पूरे परिवार को संभाला होगा, और आज उनका बेटा। घर में आने वालों का तांता लगा था। शाम हो गई। पापा के आने की सूचना भी मिल गई। दरवाजे पर सेना की विशेष गाड़ी आकर रुकी। तिरंगे में लिपटे पापा के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ घर के भीतर लाया गया। बहादुर बेटी ने स्वयं को मजबूत किया। अमन दादी की गोद में था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पापा को देखते ही माँ बिलख पड़ी। दादी ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। 6 दिसंबर, आज पापा ऐसी यात्रा के लिए निकलने वाले हैं जहां से कोई लौटकर नहीं आता।
अंतिम दर्शनों के लिए भीड़ थी। सभी पापा के चरण स्पर्श कर रहे थे। अमन ने भी किए। दादी ने अपने आंसुओं को नियंत्रित करके अपने बेटे का मस्तक चूमा। आज बेटे का जन्मदिन भी था और अंतिम विदाई भी। उनके बलिदान एवं साहसिक कारनामे से पूरे राज्य ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। आन्या अपने पापा को जन्म दिवस का अंतिम उपहार देना चाहती थी। मन ही मन कुछ प्रण करके वह उनके पास आई। चरण स्पर्श करते हुए बोली, पापा, मैं एक सच्चे शहीद की बेटी हूं। आप ही की तरह बहादुर सिपाही बनूंगी। मैं आज आपको देश से आतंक समाप्त करने का वचन देती हूं। आपका सपना मैं पूरा करूंगी। आप हमेशा हमेशा मेरे हीरो रहेंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। कहते हुए उसने पापा के गालों को चूम लिया। बस यहीं तक थी ये कहानी। अगली कहानी फिर से लेकर आऊंगी। खुश रहिए और इंतजार कीजिए।